उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, आप सब लोगों को मालूम होगा। लखनऊ में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। जो ग्राफ़िक्स का एक सेंटर था, जहाँ पर बच्चे स्किल के लिए अपने अपने स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसे सेंटर्स को चुनते हैं, जिसमें कि भाई हमारी ये चीज़ स्किल ऐड ऑन हो जाएगा, तो हम कुछ कमा पाएँगे या कुछ अपने इंटरेस्ट का सीख पाएँगे। शायद ऐसा कुछ सीख रहे थे, ऐसा कुछ सेंटर था। और वहाँ पर अगर देखें तो लाइब्रेरी भी उस फ्लोर पे बताई जा रही है, और करीब 22 बच्चे उसमें उस टाइम मौजूद थे, और जिनमें 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई आग लग जाने से। आग का क्या कारण रहा नहीं पता, लेकिन 7 बच्चों ने कूद-फांद कर उस दूसरी मंजिल से अपनी जान बचाई। उनमें से भी कुछ 1-2 बच्चे बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सोचो ना, सारे बच्चे 19, 20 और 21 साल के थे, 12th के बाद अपना ये सब चीज़ें सीख रहे थे। तो जो 19, 20, 21 साल कितना मुश्किल होगा उन परिवारों के लिए, और उन सभी परिवारों के लिए हमारी संवेदनाएँ हैं उनके साथ, और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? सरकार को भी अब इस पे तो क्या ही कर सकते हैं। अगर ये पहले से ये सब चीज़ें चेक की जाएँ, तो शायद ये सब चीज़ें ना हों, ऐसे हादसे होने से बचें। और उन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से गेट भी बंद था नीचे आने का, तो जिस तरह से बताया जा रहा है, तो वो बहुत ही मतलब लापरवाही जैसा केस है। और एक ही रास्ता अगर बाहर आने का होगा, और वो पूरा आग की चपेट में आ गया, और फिर कैसे कोई बचेगा? सबको कूद-फांद करिए, जितने जीवन बचे हैं, वो सिर्फ़ ऊपर से कूद कर ही बचाया है सबने अपने आप को। जो नहीं कूद सके, वो अपने आप को उन्होंने अंदर बंद कर लिया कि यहाँ तक आग नहीं पहुँचेगी, वो दम घुटने से मर गए। बहुत मुश्किल होता है। खैर, ये सबके लिए ही मुश्किल है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो उनके परिवार के लिए, तो इससे बड़ा पहाड़, दुःख का पहाड़ कुछ नहीं हो सकता। क्या किया जा सकता है ना? तो सरकार हालाँकि अब इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में है, और जहाँ-जहाँ भी नॉर्म्स की दिक्कतें हैं, वहाँ-वहाँ सब जगह को चीज़ें की जा रही हैं, और सरकार इस पे एक्शन मोड में होगी ही। पर दुःख इस बात का है कि ये सब एक्शन शायद तब किए जाते हैं, जब हादसा हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद शायद ये भी शांत हो जाएगा, और फिर चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। फिर कुछ होगा, फिर ऐसा ही कुछ होगा, तो फिर थोड़े दिन के लिए जगता है, और फिर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। हालाँकि सबके लिए एक बहुत दुःख का विषय है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की चीज़ें हों। चलिए बच्चे, बात करते हैं अब आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की पर, और आंसर की पर बात करूँगा, और कट ऑफ पर कम बात करूँगा। उसका कारण है कि मैं कट ऑफ की एक्सपेक्टेड वीडियो नहीं लेकर के आऊँगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और आपको याद इतना तो मेरे बारे में पता होगा, अगर किसी चीज़ के लिए नहीं कर दिया है तो नहीं होगा। तो वो बहुत सोच के ही लिया हुआ डिसीजन होता है। ऐसा नहीं होता कि बस आज बोल दिया, कल माफ़ी माँग लेंगे बच्चों से कि यार लानी पड़ी। नहीं, उस सब चीज़ों से तो अब आप हम लोगों को ऊपर उठा हुआ देख ही सकते हैं। तो बच्चों, कट ऑफ की वीडियो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने देखा कि बच्चे ने जो यूट्यूब पे अपने आंसर की बता रहे थे, उससे ही बच्चे ने मिलान किया, और बच्चे ने सोचो कि उसको ये अंदाजा हो गया कि मेरा तो नहीं होना है, और नहीं होना है क्योंकि उसने आसपास के बच्चों के स्कोर पूछे होंगे, तो वो जिन बच्चों से अच्छा स्कोर करता होगा उनसे भी नीचे रह गया, तो उसने अपने आप को इतना डिमोटिवेट फील किया होगा। उसकी स्थिति हम लोग समझ सकते हैं क्या रही होगी, आप लोग भी उससे रिलेट कर सकते हो। और वो कृत्य जो उस बच्चे ने किया, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उससे किसी को भी मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी को राहत दे दी है उससे, उससे कोई खुश हो ही नहीं सकता। हर किसी के लिए कष्टकारी है, हमारे लिए भी उतना ही कष्टकारी रहा। और मैंने वो खबर पढ़ी तो वास्तव में बहुत ही झटका लगा कि यार कोई कैसे इस बात पे जान दे देगा अपनी, कि मेरे इस बार जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हो पाया और मैं मर जाऊँ। ऐसे कोई जान देता है क्या? उससे अब वो मतलब बच्चे को दुःख किस बात का होता है? दुःख होता है कि मैं कम कर पाया नहीं, मैं अब उनको क्या जवाब दूँगा? मेरे मम्मी-पापा पूछेंगे, जिनसे मैं हमेशा कहता था कि मेरा ये स्कोर होगा और इस बार तो मेरे को वर्दी पक्की मिल जाएगी। मैंने अपने रिश्तेदारों को भी यही बोल रखा था, मैंने अपने गाँव में पड़ोसियों को भी यही बोल रखा था। मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँगा? इस वजह से बच्चा डिमोटिवेशन में जाता है। घरवालों को भी चाहिए कि वो उस समय उसके साथ खड़े हों। रिजल्ट पर उनको बिल्कुल क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। रिजल्ट पे सहारे की ज़रूरत होती है हर बच्चे को। उस टाइम माँ-बाप को, परिवार वालों को उसका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी बहुत टूटा हुआ है, क्योंकि मेहनत तो उसने भी बहुत की है। ये घरवालों को भी पता है। पर नहीं हो पाया, कई बार किस्मत नहीं होती साथ। पर वो उस डर से वो सोचो कि उस कदम तक पहुँच जाता है कि अपनी जान ही दे दे। ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है ना। जिन माँ-बाप के लिए आप वो जान दे रहे थे कि उनका उदास चेहरा कैसे देख पाऊँगा, आपने जीवन भर के लिए उनको उदास कर दिया, हैं? और अगर मान लीजिए मैं आज कट ऑफ कुछ बता जाऊँ, और कट ऑफ बता करके मेरी कट ऑफ बताने से अगर एक बच्चा भी इस दुनिया से कम हुआ, तो मैं तो जीवन में अपने आप को तो माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो जो बिना कट ऑफ बताए ही आंसर की मिलाते ही बच्चे ने जान दे दी, और अब मान लो मैं कट ऑफ बता के जाऊँ और उसकी वजह से कोई बच्चा गलत कदम उठा ले कि ये तो अब ऊपर ही जाएगी और मैं कहीं का भी नहीं रहा, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। मैं ये कट ऑफ वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसलिए मैंने निर्णय लिया है। हाँ, आप ये कहो कि सर स्कोर एनालिसिस तो आप करवा दीजिए कि क्या नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, जिससे हम कुछ बच्चों का कहना था कि सर कट ऑफ बताने से यही नहीं होता कि जो है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या होते हैं, वो होते हैं। ये बच्चों का तर्क था फिर इसके बाद। पर
हम आगे की तैयारी में तो लग जाते हैं, कम से कम हम इस उम्मीद से तो नहीं रहते कि हमारा इसमें होगा, अब 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा और 2 महीने तक हम इस उम्मीद में होंगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो शायद हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूं कि मैं स्कोर एनालिसिस करवाऊंगा, जिससे एक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ ये एक ठीक है, इस बार पेपर इतना आसान था और इतना इस शिफ्ट में मेरे को नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, तो वो मैं स्कोर एनालिसिस, इसलिए मैं गूगल फॉर्म भी भरवाऊंगा आपसे। और मैं पिछली बार भी बताऊंगा कि हमारे गूगल फॉर्म के आंकड़े क्या थे और इस बार हमारे गूगल के फॉर्म के आंकड़े क्या हैं। पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी आप खुद अंदाजा लगाइए, और इस बार क्या कट ऑफ जाएगी वो भी सब कुछ आगे का छोड़ देते हैं भविष्य पर, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं ना कि कट ऑफ बताएं और वो सही ही निकल आती है, नहीं होता ऐसा। तो फिर उस बताने ना बताने का अर्थ भी क्या रच गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि गूगल फॉर्म आप लोगों से भरवाएंगे और स्कोर एनालिसिस की एक वीडियो बना दूंगा कि इतने बच्चे इतने से ऊपर हैं, इतने बच्चे इतने से ऊपर हैं, उससे आप एक उसमें रहते हैं कि हाँ एक क्लियरिटी की यार इतने से नीचे वाले उम्मीद ना करें और अपनी तैयारी में लग जाए। बस इस वजह से मैं वो बताऊंगा, वरना वो भी नहीं बताता। और उन बच्चों की बात भी जेन्युइन लगी, सर हमें एक दिशा तो मिल जाएगी कम से कम, और हम अपनी आगे की तैयारी में जुट जाएंगे, इसलिए मुझे वो बताना पड़ेगा, बस कट ऑफ नहीं बताऊंगा। ठीक है, इस बार बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं मान रहे, ये भी बच्चों का कहना है कि सर हम इस बार किसी भी स्कोर पर अपने आप को सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं। उसका कारण मुझे पता है कि आप क्यों नहीं कर रहे होगे, मैं इस भ्रम को भी आपके को तोड़ देता हूं। मैंने ये व्हाट्सएप चैनल पे एक पोल कराया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपके कितने प्रश्न सही हैं, ये प्रश्नों का आपको दिया गया था बच्चों। यहां 135 प्लस वाले अगर बच्चे देखते हैं तो 24,000 बच्चे दिखते हैं। पता है इसमें आपके कितने प्रश्न सही है, मैं ये पूछ रहा हूं, और बच्चे पता कैसे भी भर रहे हैं, 120 मेरे प्रश्न सही हैं तो 240 हो गए मेरे, तो मैं तो 135 प्लस हो गया, ऐसे भी 24,000 में आ रहे हैं, कभी सोच रहे हो। तो इन सब पे देखिए ये क्लिक करना, मैं अपनी टीम से पूछ रहा हूं भाई दिखाना यार, मेरे ऐसे ही उसके फोन पे, तो मैंने देखा उसने भी इस पर टिक कर रखा, जिसने कोई एग्जाम ही नहीं दिया। क्यों भाई, मैंने पूछा क्यों, सर मुझे पोल देखना था कि भाई पोल पे कितना, क्योंकि जब तक वोट नहीं करोगे तो पोल का परसेंटेज नहीं दिखता ना, और एक क्लिक ही तो करना है, तो कर ही लेता हूं। तो जब रिजल्ट एकदम से दिखता है ना तो लोग वैसे ही क्लिक कर जाते हैं, और कोई कम पे क्यों क्लिक करेगा, जब वो नीचे सारे पढ़ रहा है तो फिर वो वापस से ऊपर जाने में उसे कष्ट होगा, वहीं क्लिक कर देगा, पढ़ लिया अब तो सारे ऑप्शन, धड़ाक से यहां करेगा। हालांकि उसके लिए भी हमने एक वो दिया था ऑप्शन, पर यहां तक पहुंचे ही नहीं, बीच में क्लिक कर दिए। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी इसको फिल किया है। गूगल फॉर्म फिर भी इससे सही होता है, उसका कारण है कि उसको फालतू के लोग नहीं भरते, बहुत फालतू के, जो इंटेंशनली गलत भरना चाहे वो तो कहीं भी भरेगा भाई। बहुत फालतू के क्यों नहीं भर पाते गूगल फॉर्म को गलत, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ती है, और फिर वो एकदम से रिजल्ट भी नहीं दिखता, जब हम दिखाते हैं तभी रिजल्ट दिखता है। इसमें तो एकदम दिख रहा है कितने हजार वोट कहां आए। तो इसको अगर मैं इस आंकड़े को लगाने लगूं 24, 11, 35 और 35 और 20 करीब 55 हजार, तो ये सोचो ना 250 से ऊपर ही मिल जाएंगे मेरे को। तो इसको देख करके बच्चा बहुत डर रहा है कि सर 250 प्लस जो है ये तो 55,000 बच्चे हैं, और इस हिसाब से हम देखें तो शायद 75-80 हजार बच्चे को पास करेंगे, और वैकेंसी 32,000 है, तो 250 से नीचे तो कट ऑफ जाने का मतलब ही नहीं बनता, और जनरल की तो 260 प्लस चली जाएगी, ऐसा बच्चों को अंदाजा लग रहा है इसको देखते हुए। और जब से ये भरवाया है मैंने तब से ही आप लोग चिंतित हैं, मुझे पता है, क्योंकि इसमें पोल इतना ज्यादा हो गया है, और बहुत ज्यादा चिंता बच्चों को हो गई है कि भाई बच्चों के बहुत सारे स्कोर है। मैं फिर बोल रहा हूं इस पर बहुत ज्यादा मत जाइए, मैं मानता हूं कि करीब करीब चीजें रहेंगी, बहुत सारे बच्चे, पर मैं मान रहा हूं इसमें आधा पोल भी गलत हो सकता है, आधा भी, हाईएस्ट वालों में तो होगा पक्का। ठीक है, तो इसलिए इस पर बहुत भरोसा ना करें। 10% हम गूगल फॉर्म में मान के चलते हैं, इसमें तो आधा होगा, आधे से ज्यादा ही इवन। ठीक है, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, और मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के नीचे, उसमें आप भर देंगे तो काफी हद तक चीजें थोड़ी क्लैरिटी कर दूंगा। मैं कट ऑफ तो नहीं बताऊंगा, तो बहुत क्लियर जो आप चाहते हैं लगभग वैसी चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में होगा कितना असर, ये सब बातों का जवाब गूगल फॉर्म में होगा। तो बच्चों आपने देखा एसआई में 28 से 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, एसआई में, यूपीएसआई में 28 से 30 का, तो क्या यहां भी 28 से 30 का संभव है? नहीं है। कारण क्योंकि वहां सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन था, सेम शिफ्ट के बच्चों में 10-10, 15-15 मार्क्स का फर्क है सेम कैटेगरी में। सोचो, उसको 10 कम मिला उस शिफ्ट में, उसको 10 ज्यादा मिला, 130 वाले का सिलेक्शन हो गया, 134 वाले का नहीं हुआ, इसलिए वो इतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन बैठा। यूपी कांस्टेबल में 10 मैक्सिमम साइड लग रही है मेरे को, अगर बहुत अंतर पेपर में नहीं रहा होगा तो, ये आपको दिखाऊंगा भी। यहां हर शिफ्ट में समान ही अंक बढ़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन यूपी कांस्टेबल में नहीं है, एसआई में था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का कितना असर होगा इस बात पर भी बात करेंगे। तो ये सब गूगल फॉर्म भरने से ही संभव है, और स्कोर एनालिसिस वीडियो उसके बाद मैं लेकर के आ जाऊंगा, जिसकी मैं बात करूं। कट ऑफ वीडियो नहीं होगी, वो स्कोर एनालिसिस वीडियो होगी कि कैसे आपके स्कोर्स हैं, क्या गूगल फॉर्म में भरे हैं, क्या मॉक में रहता था उससे कितने हर बच्चे के लगभग बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, उस शिफ्ट को कितना फायदा हो जाएगा, इन सब चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, कितने बच्चे 250 प्लस हैं, कितने बच्चे 240 प्लस हैं, उन सब चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, किस कैटेगरी का एवरेज स्कोर क्या है, पिछली बार क्या था हमारे गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग, इस बार इस कैटेगरी का एवरेज स्कोर क्या है, तो ये सब बातें होंगी, तो आपको एक क्लैरिटी